अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी सीखने और सिखाने वाले। आई एम श्योर आप लोग सब ठीक होंगे और नहीं भी हैं तो ठीक होने और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश करें। तो जब भी हमारे पास इस तरह के प्रिंट आते हैं तो फ्रंट और बैक इस तरह होता है और स्लीव जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर ऐसा होता है। कुछ बॉर्डर्स ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि भाई कटिंग कहाँ से करनी है। तो हमेशा जब भी इस तरह के प्रिंट्स आपके पास हों तो ख्याल रखें कि उनमें बीच में इस तरह की लाइन ज़रूर दी हुई होती हैं। कुछ में चौड़ी लाइन होती है, कुछ में पतली लाइन होती है और कुछ में बिल्कुल ही कंजूसी के साथ उन्होंने पतली लाइन डाली होती है जो हमें बड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ के ना कटिंग करनी पड़ती है। तो बहरहाल उल्टा सीधा कटिंग करने से बेहतर है कि उस लाइन को आप ढूंढ लें और उसी पर ही कटिंग करें। तो इसमें तो खैर विजिबल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सिंपली इस लाइन को हम कटिंग करके फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स ये तीनों हम निकाल लेंगे। तो मैं कटिंग करती हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने आयरन कर ली है। कभी क्या होता है कि जब भी आप कपड़ों को श्रिंक करते हैं तो दामन उनके टेढ़े हो जाते हैं, इस तरह से थोड़े आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये मैंने जब दामन को, क्योंकि बेसिकली जब हम ड्रेस पहनते हैं तो जो डिज़ाइन होता है वो हमारा नोटिसेबल होता है, जबकि जो अगर दामन की स्टिचिंग है वो ऊपर नीचे हो जाए तो वो इतनी नोटिसेबल नहीं होती। अगर 1 से 1.5 इंच का भी डिफरेंस है तो नहीं पता चलता, लेकिन डिज़ाइन अगर हम कट करके दामन का फैब्रिक सीधा करने की कोशिश करें वो विजिबल होता है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या यूज़ होती है कि आपने दामन को सीधा ही रखना है और सम टाइम ऊपर से कपड़ा हमें टेढ़ा करना पड़ता है, जो कि मैंने किया है। ये देखिए गैप, और चूंकि ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा डिज़ाइन आगे पीछे हो जाएगा। कभी यहाँ पर डिज़ाइन होता है बैक साइड पर, कोई इस तरह का बंच है, कोई डिज़ाइन है जिसे सेंटर में ही आना है तो वो भी टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि बैक पर मोस्टली दुपट्टा आ जाता है, बाल आ जाते हैं, चोटी वगैरह बनाई होती है तो उससे वो छुप जाता है, छुपने के चांसेस होते हैं उसमें। जबकि दामन में ऐसा कुछ नहीं होता, दामन सबसे ज़्यादा विजिबल होता है और आगे की जो हमारी स्लीव की ये कलाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा विजिबल होती हैं। तो इसलिए हम इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं दोनों को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी ऊपर से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कपड़ा हो जाए डजेंट मैटर, कटिंग में वो सही आएगा, सिर्फ एक ही फैब्रिक ऊपर से टेढ़ा हो जाता है। सीधा हमें इस डिज़ाइन बॉर्डर जो हमारा दामन पर है उसे करना है। तो ये हमारा है फ्रंट और ये है बैक। बैक भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा आगे पीछे है, तो हम इसको मैनेज करेंगे। और ये जो हमारी स्लीव है, स्लीव में भी देखें क्या होता है कि हमें अब जैसे इसका ये वाला डिज़ाइन है जिसमें ना सिर्फ आगे कलाई का बॉर्डर है बल्कि ये सेंटर लाइन भी है। अब चूंकि ये श्रिंक हो चुका है, श्रिंक होने के बाद से देखें डिज़ाइन ये थोड़ा सा ऐसे 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 जाता जाता यूं हो गया है, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। बहरहाल लेकिन हमें जो डिज़ाइन बनाना है ये ऊपर इस तरह से सीधा लेकर आना है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और बॉर्डर यहाँ से हम सीधा करेंगे। अगर आगे की तरफ से थोड़ा बहुत बॉर्डर टेढ़ा हो रहा है कोई बात नहीं, आपने देखना है कि जितनी आपने कलाई रखनी है 8 इंच है 7 इंच है, उस पर कितना बॉर्डर आपका टेढ़ा हो रहा है उसको बैलेंस आपने करना है, इक्वल करना है। ऊपर से बेशक थोड़ा बहुत हो भी जाए क्योंकि इतनी लेंथ तो आएगी नहीं स्लीव की, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा है, 23 से भी ज़्यादा है, तो इतनी स्लीव तो कोई नहीं पहनेगा। अगर हम इसको नीचे भी करें 20-21 पर भी लाएं तब भी ये हमारा डिज़ाइन बेहतर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह के कपड़े कटिंग करने हैं तो हमेशा इन्हीं बातों का ख्याल रखना है।